दोस्तों, इस प्रश्नवार की शुरुआत आज करेंगे एक वीडियो के साथ। उस वीडियो में क्या है पहले वो देख लीजिए। ये कौन है? उसमें कौन सा बड़का वाला एंकर आपको नजर आएगा वो देखिए। और हालत ऐसे पत्रकारों की, ऐसे एंकरों की क्यों हो गई है वो भी आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा ये वाले भाई साहब अपनी हरकतों की वजह से फंस गए। सीबीआई के एक पूर्व बड़े अधिकारी ने बुरी तरह से लताड़ लगाई इस आदमी को। इतनी जबरदस्त लताड़ लगाई है कि इसने जो प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी शुरू की थी सनातनियों को बदनाम करने के लिए, जी हां, सनातनियों को, शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए, वो अब इस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक ने घेर लिया और जो किया है वो पहले आप देख लीजिए, जरा वीडियो देखिएगा। तो भाई ये है अमन चोपड़ा। इन्हें अमूमन आपने हिंदू मुसलमान करते देखा होगा। पत्रकार नहीं, एंकर हैं, अंबानी के चैनल में एंकर हैं फिलहाल। और इन दिनों इनको एक नया काम सौंपा गया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के उदय से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हमने आपसे कहा था कि गोदी एंकरों की नौकरी खतरे में। खतरे में इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि ये खुद ही टूट जाए। लेकिन हो गया उल्टा। इन्होंने, इन सबने ले ली थी, पूरी सुपारी टाइप ले रखी थी। अरे कर देंगे, आप टेंशन मत लो, पाकिस्तान से, चीन से खरीदे हुए सब्सक्राइबर सब बता देंगे। लेकिन 20 तारीख को, 20 जुलाई को जब जनता जुटी वहां पर, उसके बाद क्लियर हो गया, छात्र जब जुटे, कि वो फेक फॉलोअर्स नहीं थे, कॉकरोच जनता पार्टी के रियल थे और अपने ही देश के थे। फिलहाल इन सारे एंकर्स में खलबली मच गई। आजकल मेरा भाई न्यूज चैनल के साथ साथ अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। नाम रखा उसका टीएपी टैप, है ना। अब इसमें अमूमन सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, जो आलोचना करते हैं सरकार की, उनके साथ इंटरव्यू करके बदतमीजी, बदमजाजी दिखाई जा रही है। लेकिन अब ये भारी पड़ गई है। दरअसल ये भाई साहब गए हुए थे फिलहाल अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उनका इंटरव्यू करने। उसके बाद ये निकल गए रांची जाकर ये वहां पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इनकी जो हरकतें थी रांची तक, जनता तक पहुंच गई थी। आप सबसे पहले ये समझिए कि इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जब तक सत्ता में नहीं थी तब तक वो हिंदुओं को ये बताती थी कि फलानी वाली पार्टियां मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है, इसलिए आप हमारे साथ आइए। जब ये सत्ता में आए तो उसके बाद ये हिंदुओं जो आवाज उठाता था उसे ही उत्पाती, उन्मादी, पाकिस्तान परस्त, देशद्रोही घोषित करते रहे। और उसमें काम ऐसे पत्रकारों ने उनका साथ दिया। इनमें से एक है शंकराचार्य, जो सनातन परंपरा के जीवंत ईश्वर कहे जाते हैं। अब ये भाई साहब उनका बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे थे। इन्होंने जो हरकत की जो की, लेकिन अब ये फंस गए। एक तो ये यहां से सीधे, यानी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इंटरव्यू करने के बाद सीधे पहुंच गए रांची। वहां पर जो खातिरदारी की आपने देख ली, क्यों की वो भी बताऊंगा। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा इस आदमी ने गलत पंगा ले लिया। उस पार्टी की बदौलत चला गया जो हिंदुओं का अपने पापोती समझता है। हिंदुओं ने मोर्चा खोल रखा है और यह आदमी फंसता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। अत मत कीजिए, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल, आप पत्रकार हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं तो उसकी अच्छी चीजें बताइए, खत्म बात। लेकिन आप किसी एक धर्म को बदनाम मत करिए, कम से कम उस धर्म को जिस धर्म का नाम ले लेकर जिस पार्टी की आप चाटुकारिता कर रहे हैं वो सत्ता में आई हो। तो भाई साहब इन दोनों टैप नाम का कार्यक्रम ला रहे हैं और इनका मकसद ये मत सोचिए कि हिंदुओं को जगाना, एकजुट करना, सनातन का सम्मान करना। इनका काम है कि जो चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उन्हें अपमानित करना, उनको अपमानित करने के साथ साथ उनको देश विरोधी, उन्हें सनातन विरोधी घोषित करवाना है। यह आदमी का, इसका आदमी का काम है, ठेका है। तो चला गया भाई मेरा भाई अभी मुक्तेश्वरानंद के पास। वहां उनसे उल जलूल सवाल, पहला जबरदस्ती अखिलेश यादव का यह बयान है, उन्होंने कह दिया अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है वो सनातनी। ठीक है, इस पर कोई समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं आई। बीजेपी वाले होते तो छाती पीटते। फिर आया भैया ये मुलायम सिंह यादव के पीछे पड़ गए कि उन्होंने गोली चलवाई थी। एक सवाल पूछ लिया अभी मुक्तेश्वरानंद ने कि बताना भैया, ये बताओ उन्हें पद्म पुरस्कार किसने दिया? जिसने दिया, अगर वो हत्यारा है व्यक्ति, यही कहा उन्होंने, अगर वो है ऐसे तो उनको सम्मानित करने का काम क्यों कर रहे, तो तुम भी कम नहीं हो। ये आदमी पूरा एजेंडा फ्लॉप हो गया इसका। हरकत तो आप जानते हैं कि जब पूरी इंटरव्यू आता तो काट छाट करके पेश किया जाता, वही करने काम किया। अब भाई फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि अब छोटा मोटा कोई व्यक्ति हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो बात अलग है। देखिए ये एम नागेश्वर राव है, आईपीएस हैं,
फॉर्मर डायरेक्टर है सीबीआई के। इन्होंने कहा, अमन चोपड़ा जी हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च धर्माचार्यों में से एक पूज्य ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के प्रति आपके अमर्यादित, असंयमित और अत्यंत अनादरपूर्ण व्यवहार पर मेरा आक्रोश शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप बार बार जिन प्रश्नों को उठाते हैं उनका उत्तर पूज्य शंकराचार्य जी स्वयं अनेक अवसरों पर दे चुके हैं, फिर भी आप उन्हीं प्रश्नों को बार बार दोहराते रहते हैं, मानो तथ्य और तर्क का स्थान केवल निरर्थक पुनरावृत्ति ने ले लिया हो। आगे कहते हैं, इसके अलावा नागरिक समाज की ओर से प्रयाग माघ मेला 2026 की घटनाओं, जिनमें तथाकथित पॉस्को प्रकरण भी शामिल था, कि तथ्य अन्वेषण यानी जांच समिति का नेतृत्व मैंने किया था। सुनिएगा, इस समिति के प्रतिवेदन में ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के विरुद्ध राज्य सत्ता का दुरुपयोग, प्रयागराज माघ मेला 2026 पर नागरिक समाज का तथ्य अन्वेषण प्रतिदिन शीर्षक 12 मई 2026 को काशी में सार्वजनिक किया गया। अगर वास्तव में सत्य को जानने की आपकी इच्छा हो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध इस प्रतिवेदन का लिंक नीचे दिया जा रहा है। लेकिन इस आदमी को यह नहीं करना। इस आदमी को क्या करना है? भ्रम फैलाना है। हमारे सनातन परंपरा है कौन, इसकी हैसियत क्या? हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो हमारे शंकराचार्य है, उन्हें अपमानित करने का काम है इसका। इस आदमी ने जाकर यह क्यों नहीं पूछा कि योगी आदित्यनाथ के करीबी जो हैं रामभद्राचार्य, याद है, उनका जो उत्तराधिकारी है उसने फंसाने का काम किया था? क्यों नहीं पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक कार्रवाई नहीं की उस साजिशकर्ता के खिलाफ और साजिश रचने वाले के खिलाफ? क्या किया? नहीं किया। क्या इस आदमी ने जाके, ये अमन चोपड़ा ने जाकर कभी प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से पूछा? हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह सकते हो? शंकराचार्य का अपमान किया जाता है, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती है, ट्रोल की जाती है। कौन है वो ट्रोलर्स? क्या पूछा? नहीं पूछा। मैंने कहा ना, ये सत्ता के चाटुकार है। अगर ये सत्ता का चाटुकार नहीं है तो पढ़िए इनका पूरा पोस्ट। अगर आप देखेंगे नागेश्वर राव का तो देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि आदमी किस हद तक चला गया था, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए। आप शंकराचार्य से जिस तरह के सवाल कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव के लिए आप कह रहे हैं तो अमित शाह ने ही पिटवाया, पैलेट गन चलवाई, ये बात सवाल जाकर पूछ लेना, हिम्मत हो तो। नहीं पूछ पाओगे आप, ये डबल स्टैंडर्ड पर है ना। और चूंकि ये तो एक पत्रकार बताता अपने आप को, जिस आदमी ने पूरी जांच की उसने इसके मुंह पर कागज दे मारा, ले पढ़ ले भाई, तुझे बहुत जानकारी चाहिए थी ना, पढ़ ले कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा ना, ये सनातन के देश के उसके उद्धार के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ सोचते हैं कि आका खुश रहेगा तो ये खुश रहेंगे। देखिए, अभिमुक्तेश्वरुद्दीन एक्सपोज्ड, इन्होंने गुस्से में कहा था, वो तो मुझसे ऐसे ऐसे कहते, तो उसी को उठा लिया, इसने ये कर दिया। देख रहे, खुद का हाथ जोड़े हुए हरकत है, जबकि इसकी बातें पढ़िए ही, कितनी कैसी बातें लिखता है। क्या लिखा है? अभिमुक्तेश्वरुद्दीन लिखा है, आखिरी के 2 शब्द हरे रंग में लिखे हैं। सोचिए क्यों लिखे होंगे। क्या अमन चोपड़ा को थोड़ा भी डर होगा कि देश में छोटी छोटी बातों पर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती हैं तो क्या लोगों को बुरा नहीं लगेगा? मौजूदा सत्ता ने चाटुकार एंकरों की हिम्मत तो खूब बढ़ा दी है। अब उन्हें पता है कि साधु संतों के साथ कुछ भी कर दे कोई बुरा नहीं मानेगा, किसी की भावनाएं आहत नहीं होगी, बस वो साधु संत बीजेपी के साथ न हो। यही हरकत इसने फिर जाकर रांची में की। रांची में जाकर क्या कह रहा है, जरा सुनिए इस आदमी की हरकतें सुनिए। इस वक्त झारखंड के रांची में मौसम बदल रहा है। फर्क बताऊंगा जंतर मंतर और रांची की इस जगह पर जहाँ छात्र बैठे हैं, ये भी जेनजी है, लेकिन किस तरह का फर्क है उसको समझिए। ये देखिए, मंदिर से लंगर आया है, ये देखिए आप, ये मंदिर से लंगर आया है और यहाँ पर मंदिर से प्रसाद है। आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, और यहाँ सब लाइन में लग के, क्योंकि कई छात्र हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर हैं और लंगर को खा रहे हैं। देखिए आप, देखिए फर्क क्या है। वहां थी बिरयानी जुनैद की बिरयानी, लेकिन यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। मैं अभी और भी कुछ लोगों से मिला, उनका क्या देख रहे हैं, छात्रों के बीच जाकर भी ये आदमी नहीं सुधर रहा है। क्या कह रहा है कि जुनैद की बिरयानी थी और यहां मंदिर से लंगर। बस इस आदमी का यही एक काम है। ये किसकी चाटुकारिता करता है, इसी समझा जा सकता है कि अमित मालवीय जैसे बीजेपी के आईटी सेल ने इसे ट्वीट किया, क्योंकि उन्हीं की भाषा शैली आदमी बोलता है और अपने आप को पत्रकार कहता है। अंबानी के चैनल का ये एंकर है, अंबानी खुद तय कर लें क्या वो इसी तरह की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं क्या। खैर, उनसे उम्मीद भी क्या सत्ता बदलेगी वो उधर की तरफ आ जाएंगे, इसीलिए ये हरकत हुई। वहीं के छात्रों, रांची के छात्रों ने इसे सबक सिखा दिया। जरा देखिए। ये कौन है? बस और क्या कहा जाए, कम से कम अपने आप को पहचानो, तुम करते क्या हो। मैं ये नहीं कहता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा संतुष्ट हैं या नहीं है, चैनल का मसौदा क्या है, लेकिन हद जब पार करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर छाती को पीटते हो कि हमारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई। नमस्कार।